बात आती है फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से समझेंगे फ्रैंकफर्ट क्या होता है। देखिए ये कहां से बात शुरू होती है, तो बात शुरू फिर मैं वही कहता हूं कि फ्रांस से ही होती है। और फ्रांस ने क्या किया है कि नेशनलिज्म का जो भाव है वो सभी के अंदर लेके आ गए हैं। अब फ्रैंकफर्ट में क्या हुआ, फ्रैंकफर्ट में एक संसद बुलाई गई थी, पहले मैं आपको समझा देता हूं। फ्रैंकफर्ट में एक संसद बुलाई गई थी, वहां पे सभी लोग इकट्ठा हुए, इकट्ठा मिडिल क्लास के अधिक लोग थे, है ना, सभी लोग थे, हर प्रकार के थे, मिडिल के भी थे, लो के भी थे। अब ये सारे क्या हो गए कि यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा होने लग गए। और यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में जैसे इकट्ठा हुए तो यहाँ पे एक चर्च है, सेंट पॉल की जो चर्च है, उसमें चर्च ऑफ सेंट पॉल, यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। और यहाँ पे इकट्ठा होने के साथ में ही सब डिस्कस करते हैं कि ये जो मोनार्की सिस्टम है इसको छोड़ा जाए, और ये मोनार्की सिस्टम के साथ साथ में हम क्या लेके आ जाए, अपने ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लेके आ जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लेके आ जाए, तो अब इसको बोला कि चलो लोग बाग के सारे असेंबली में हो गए, हम बुलाएंगे किसको, तो हम बुलाएंगे किसको, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को। अब ये कौन है, तो किंग है पर्शिया का जो है किंग है फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। अब इसको बुलाया जाएगा और ये हमने साथ में किंग रहेगा, और जो जितने भी पार्लियामेंट जो डिसाइड करेगा, आज जो भारत में राष्ट्रपति की सिचुएशन है बस वैसे समझ लेंगे आप, है ना। तो ये सारे क्या है, फ्रेडरिक विलियम को बुलाते हैं और बुलाने के साथ में कहते हैं कि भाई तुम एक काम कर, ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, इसको एक्सेप्ट कर ले। फ्रेडरिक विलियम ऐसे कैसे कर ले, मैं राजा हूं, सब डिसीजन मेरे चलेंगे, भाई यहाँ से ऑर्डर हो जाता है कैंसिल कि मैं नहीं बनूंगा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। इसके साथ में क्या हो जाता है कि भाई ये फ्रेडरिक विलियम तो चला जाता है। और उसके साथ में देखिए जब कोई भी समान जो लोग होते हैं ना, समान थिंकिंग वाले लोग, वो कभी भी एक निर्णय पे नहीं पहुंच सकते। आप भले सारे प्रोफेसर को एक साथ बिठा दो तो वो कभी भी एक निर्णय पे नहीं पहुंच पाएंगे। वही हुआ, सारे मिडिल क्लास एक तरफ बैठ गए, और यहाँ पे क्योंकि मिडिल क्लास ज्यादा थे तो जितने भी जो लोअर क्लास के लोग थे उनकी बातों को माना ही नहीं गया असेंबली में, और इनके बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया तो सेना आ गई, और सेना आ गई तो इन सबको मार के बाहर भगा दिया। कुल मिला के ये सारी फ्रैंकफर्ट की संसद थी। अब अपन एक एक पॉइंट इसमें से समझ लेते हैं, ठीक है। इन द जर्मन, और ये देखिए एक और बात ध्यान रखना, ये फ्रैंकफर्ट भाई पूरी तो अपन ने कहानी सीख ली, लेकिन अब यही पता नहीं फ्रैंकफर्ट संसद हुई क्यों थी। तो ये बेसिक सी बात है कि ये जर्मन जो है, जर्मन इसको एकीकृत करने के लिए हुआ था, है ना। और जर्मन में मैं आपको आगे बताऊंगा क्या सिचुएशंस थी, है ना, जो नेपोलियन छोड़ के गया था, वो वहीं से जर्मन की जो है, नेपोलियन ने ही जर्मन का बीज बो दिया था। आप ये कह दे में कि भाई जो सारे कांड कर दिए थे वो नेपोलियन पहले ही करके चला गया था, अभी जर्मन के लोग सारे आके इसका एकीकरण करेंगे। In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class, professionals, businessmen, and prosperous artisans come together into city of Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly। अब ये क्या करेंगे, सभी जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिनका नाम लिया गया था, प्रोफेसर्स थे, बिजनेसमैन थे और टीचर्स थे, सभी जो लोग हैं मिडिल क्लास में, जितने मैंने आपको पहले ही बताए थे, वो सारे लोग यहाँ पे आ गए वोटिंग के साथ कि हम वोट मतलब निर्वाचित होके यहाँ आए थे ना। हाँ, वोट ऑन 18 मई 1848 का वो दिन था जब ये सभी लोग फ्रैंकफर्ट में आ गए थे। फ्रैंकफर्ट एक जगह है, वहां पे सारे आ गए थे। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव marched in the festive processions to take their places in the Frankfurt Parliament, convented in the Church of St. Paul। ये सभी जो 831 लोग थे जो इलेक्टेड होके आए थे। मेन इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैंने आपको बताया था अभी, है ना, वहां पे सारा जो ये मोनार्की सिस्टम था वो क्या है, 21 साल से अधिक के लिए हम क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। तो ये भी अपन लास्ट स्लाइड में पढ़ा है। तो ये क्या है, इलेक्टेड होके आए थे, सभी रिप्रेजेंटेटिव थे, और ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इकट्ठे होते हैं। और ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहां चल रही थी, तो चर्च ऑफ सेंट पॉल में चल रही थी। दे ड्राफ्ट, अब ये क्या करना चाह रहे हैं, तो ये सब ये करना चाह रहे हैं कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशंस एंड टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। अब हम सब क्या करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन बना के साथ साथ में ही हम जर्मन को जो है एकीकृत करने का काम करेंगे। अब इसके लिए कौन करेगा, व्हेन द डिप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दिस टर्म्स टू फ्रेडरिक विलियम फोर्थ किंग्स ऑफ पर्शिया। हम किसको बुलाएंगे, कोई ना कोई हेड तो होना चाहिए, है ना। बाकी पार्लियामेंट में जो कैबिनेट बैठी है, लेकिन कोई ना कोई हेड होगा, तो हम क्या करेंगे, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को हम वहां पे बुलाएंगे, और उसको बुलाया गया। लेकिन ही रिजेक्ट इट एंड ज्वाइन अदर मोनार्कियल टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। ये कह रहे हैं कि भाई मैं ऐसे लोगों के पास में क्यों जाऊं जो पहले से क्या है, चूज करके यहाँ पे आए हैं, इलेक्ट होके यहाँ पे आए हैं, मैं उनकी बात क्यों मानूं, मैं पहले से एक राजा हूं, तो मैं राजा को किसी की बात थोड़ी ना मानता है ना, राजा की बात सभी लोग मानते हैं। तो ये सारे क्या है, फ्रैंकफर्ट में फ्रेडरिक विलियम जो था उसने बिल्कुल मना कर दिया। तो इनकी जो ये सारा प्रोसेसिंग था ये सारा यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। व्हाइल द अपोजिशंस ऑफ द aristocracy and military become stronger, the social basis of parliament eroded. The parliament was dominated by the middle class who were resisted the demands of worker and artisans and consequently lost their support।
ये देखिए, अब जैसे ही क्या हुआ, जैसे ये यहां से चला गया, तो मैंने आपको बताया था कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो क्या है ज्यादा, और लेबर क्लास के यानी जो लेवल के हैं उनका है कम। अब ये कम है तो ये वर्कर्स की और ये आर्टिसंस की जितनी भी डिमांड थी वो सारी क्या हो गई, खत्म हो गई, यानी खर्च हो गई, कुछ मतलब की नहीं रही। फिर इन दोनों में क्या हो जाता है, आपसी झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा होने के साथ में क्या हो जाता है, वहां आ जाता है आर्मी आ जाती है, और आर्मी आने के साथ में उसको क्या होती है, वहां से फोर्सली भगा देती है, और ये जो असेंबली होती है ये सारी टूट जाती है। इन द एंड ट्रॉप्ड वेयर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉर फॉल्स टू बी डिसबैंड, यानी कि ये सारी जो असेंबली है ये यहीं पर खत्म हो जाती है, कोई इसका अर्थ नहीं रहता है। लेकिन इसमें एक सीखने लायक बात यह है कि लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जर्मन एक राष्ट्र होना चाहिए, और जर्मन राष्ट्र होने के साथ में ही जर्मन को क्या करें, राष्ट्र का दर्जा दिया जाए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की होना चाहिए, और मोनार्की होने के साथ साथ में जर्मन की एक नेशंस की भावना आ गई। अब जर्मन में बहुत सारी दिक्कतें थी, आगे पढ़ेंगे अपन एक एक कि क्या क्या दिक्कतें थी और कैसे कैसे सॉल्यूशंस हुआ। चलो अब ये तो अपन ने देख लिया